और वहीं बिहार की सत्ता से बाहर होते ही बीजेपी को युवाओं की याद आ चुकी है और खासकर डिप्टी सीएम तेजस्वी के 2 साल पुराने रोजगार को लेकर किए गए वादे बीजेपी अब भुनाने पर जुट गई है। सत्ता से बाहर होते ही रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी सूबे की महागठबंधन सरकार और खासकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर रही है और सवाल भी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये बीजेपी का हाल है। बिहार की सत्ता में रोजगार, महिला सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों को लेकर 2020 में जेडीयू के साथ एक बार फिर से सत्ता में आई बीजेपी को सत्ता से बाहर होते ही आम लोगों की तकलीफें नजर आने लगी हैं। लगभग 2 साल तक सत्ता में रहते हुए न तो कभी बिहार के नौजवानों की याद आई और न ही रोजगार की, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता से बाहर हुई और विपक्ष की भूमिका में आई तो तुरंत बिहार के युवा याद आ गए। युवाओं के लिए रोजगार की याद आ गई और तेजस्वी यादव के वादों की याद भी आ गई। मौके की लड़ाई सोशल मीडिया पर आई। विपक्ष में बैठते ही बीजेपी को युवाओं की याद आई। युवाओं के लिए तेजस्वी यादव को रोजगार की याद दिलाई। जी हां, 4 दिन पहले तक बीजेपी जब जेडीयू के साथ सत्ता में थी तब न उसे बिहार के युवाओं का ध्यान था और न ही युवाओं के लिए रोजगार का, लेकिन जैसे ही विपक्ष में बीजेपी आई उसे तुरंत युवाओं की याद आ गई और साथ ही युवाओं के लिए रोजगार की याद भी आ गई और लगे हाथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के वादों की याद भी आ गई। अब क्या होगा? तेजस्वी यादव कहते थे 1 कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, कहते थे ना ऐसे। अब तो कह रहे हैं कि नहीं, उप मुख्यमंत्री हैं। इसका मतलब राजद की नहीं चल रही। से 10 लाख नौकरी के विषय में 2020 में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। जब उनसे 2-3 दिन पहले पूछा गया कि अब तो आप आ गए हैं तो 10 लाख नौकरी का क्या होगा, तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए अभी तो हम मुख्यमंत्री नहीं बने, हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब नौकरी देंगे। एक तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मीडिया के सामने चबा चबा कर बाइट दे रहे हैं और 4 दिन पहले महागठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव को उनके वादे याद दिला रहे हैं। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी को उसके ही अंदाज में जवाब दिया। बीजेपी पर तेजस्वी यादव जमकर बरसे और एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने जो वादे किए हैं उसे निभाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर जमकर हमला बोला। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस था उसको एक एक करके बर्बाद किया जा रहा, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो। इनकी हालत तो पुलिस थाने से भी बदतर हो चुकी है। और ये लोग किसको डराना चाहते हैं? हम बिहार के लोग डरने वाले नहीं हैं। और हमने पहले भी कहा था बिहारी जो होता है बिकाऊ नहीं टिकाऊ होता है। हम उनको यहाँ खींच के ले आए। अगर वो सवाल आज सही एजेंडे पे बात हो रही तो ये हमारी उपलब्धि है। और रोजगार के बारे में चिंता मत कीजिए। आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है कि सब काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और यही नहीं, आप समझ लीजिए रोजगार के बारे में जो कहा है वो होगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, लेकिन मुखिया नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पूर्व सहयोगी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने महागठबंधन की सरकार को सड़क से लेकर सदन तक चुनौती देने का मन बना लिया है। रिपोर्ट न्यूज़ 8 बिहार झारखंड।